देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ आए। वो जब उनका कार्यक्रम स्टार्ट होने से पहले एक स्लोगन बोलते थे। क्या बोलते थे? संसार में रह के इंद्रियों का सुख लेना हो या धर्म क्षेत्र में प्रवेश करना हो तो ये शरीर मुख्य साधन है। जो बोलते थे आपका आरोग्य नहीं तो आपके द्वारा कोई भी कार्य हाथ में हुआ संपूर्ण नहीं होगा। वो बोलते थे जब संपूर्ण नहीं हुआ तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। वो बोलते थे आपको जन्म लेना है तो लीजिए, मेरे को जन्म नहीं लेना है। हमारे संत जी बोलते थे नेचर क्यों, ये प्राकृतिक चिकित्सा मुक्ति का मार्ग है। अल्टीमेट गोल जो अपन कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अल्टीमेट गोल वो ही है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो मशीन कुदरत ने दी है, अगर मशीन अनफिट है तो हम पहुंच सकते हैं क्या? हम ध्यान में बैठे, पता लगे पीड़ा यहाँ पे हो रही है तो मन ध्यान में लगेगा, पीड़ा में लगेगा? पीड़ा में लगेगा। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि सबसे पहले फिजिकल फिटनेस चाहिए ना। फिजिकल फिटनेस दो चक्रों पे डिपेंड है। इस मशीन को क्या चाहिए? इस मशीन को, जैसे बच्चे को लिखने के लिए पेन चाहिए, इस मशीन को नींद चाहिए। आज पूरी दुनिया नींद नहीं करती है। मैं सब काम को सेकेंडरी करता हूं, नींद को सेकेंडरी नहीं करता। नींद में होता क्या है? नींद में बैटरी चार्ज होती है। ये मशीन है, ये उम्र का तकाजा नहीं है। ये मशीन जो है उम्र का कोई तकाजा नहीं है, चाहे 100 साल के हो जाए, चाहे 500 साल के हो जाए। ये मशीन खाली रहती है, ये भरती है सिर्फ नींद से। और पूरी दुनिया आज नींद करती नहीं है। ये आज हमारे जीवन में चिड़चिड़ापन, मजाक, गुस्सा, आनंद नहीं, बोझल जिंदगी, मरे जा रहे हैं, समय को काट रहे हैं। क्यों? एक शब्द है थकान। ओवर ईटिंग करके हमारा जो ये मशीन दिया है, अंदर की जो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको वीक कर दिया है। ओवर वर्क करके दिमाग को वीक कर दिया है। दीपक जी, रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। रेस्ट माना हम नींद क्यों करते हैं? मैंने एक बार नींद करेंगे ना, डेली करने की क्या जरूरत है? दिमाग और शरीर को आराम चाहिए, तो अंदर के अंगों को आराम नहीं चाहिए। अंदर के आराम, हम नौकरी करने जाते हैं, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है, हम अंदर के सिस्टम को रेस्ट नहीं देते हैं। महीने में एक बार करेंगे ना नींद, क्या जरूरत है? जब डेली नींद हमें चाहिए तो डेली अंदर के अंगों को आराम चाहिए ना। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं आधा दिन खाइए, आधा दिन नहीं खाइए। लेकिन हम तो अंदर आराम नहीं देते हैं। मैं सब जगह, मेरे प्रोग्राम ब्रह्म कुमारी में बहुत ज्यादा हो गए। क्यों? कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये नहीं करते हैं, हमें सबको उस रास्ते पे चलना है। लेकिन अज्ञान कहां पे है? आप योग में चले जाइए, आप विपश्यना में चले जाइए, आप किसी भी स्थान पे चले जाइए। अध्यात्म, चाहे गुरुद्वारे में चले जाइए, चाहे कहीं पे भी चले जाइए। अध्यात्म माना अल्टीमेट एंड, और है अल्टीमेट एंड, उसी रास्ते से तो मुक्त होना है। लेकिन बीमारी हम यहाँ से भेजते हैं। इसके लिए कुछ मत बोलिए, ये इसके लिए कुछ नहीं बोलिए। हमें पता है खाना कब खाना चाहिए। बताइए, कौन बताएगा खाना कब खाना चाहिए? कब खाना चाहिए? जब भूख लगे। कैसे होना चाहिए? भूख कैसे होना चाहिए? कैसी भूख होना चाहिए बताओ? फीकी रोटी प्याज के साथ मीठी लगती है। लेकिन आज हम पूछते हैं घरों में सब्जी कौन सी बनी है? आपको तो खाना बनाने नहीं आता है, टेस्ट ही नहीं डालते हैं आप। अरे टेस्ट कब आएगी? जब भूख होगी तो टेस्ट आएगी ना। वो तो बेचारी जान लड़ा देती है उसमें पूरी। मैं बता रहा हूँ, मैं नारी की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। हार्ट अटैक जेंट्स में होते हैं, लेडीज में होते हैं? बताइए। जेंट्स में होते हैं। जेंट्स में क्यों होते हैं, लेडीज में क्यों नहीं होते? क्योंकि जेंट्स दुख दर्द दिल में पालते हैं, और हमारी माताएं बहनें जहाँ आपस में मिलती है बांट देती है, सब निकाल देती है। कई लोग बोलते हैं तुम्हें, तुम्हारा लेडीज जैसा नेचर है। मैंने कहा मेरे को हार्ट अटैक नहीं चाहिए, क्लीननेस चाहिए। क्लीननेस इज द गॉडलीनेस। क्लीननेस अलोंग हील्स। हम एक्सटर्नल क्लीनिंग करते हैं,
इंटरनल क्लीनिंग नहीं होता है, सब बीमारियां वहीं से होती है। और हमारे यहाँ एक यंत्र होता है, मैं आपको दिखा दूं, मैं जो है ना, ये देखिए एक यंत्र होता है, किसी की मौत हो रही हो, ये एनेमा दे दो, चाहे क्रिटिकल स्टेज में हो, ये एनेमा दे दो तो विद इन सेकंड में मौत टल जाती है। मजे की बात बताऊं, अभी 5 नवंबर को मेरे पास फोन आया बेंगलोर से, बोले मेरा बेटा गौरव, सुनीता का फोन आया, उसको पैनक्रियास में सूजन है, और सूजन और दर्द भाई बहन होते हैं, और डॉक्टर ने 5 लाख रुपए झटक लिए। जो दवाई होती है ना, दवाई का अर्थ होता है दवाई, आवाज को दबा देना, ये चिल्ला रहा है इसको दबा दो, ये चिल्ला रहा है इसको दबा दो, ये चिल्ला रहा है इसको दबा दो। एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो और हम 10 भी चांटे मार दें, आवाज तो बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? नहीं सॉल्व। और डॉक्टर ने बोला है 5 लाख झटक लिए, बोला है कल मैं इसके पैनक्रियास का ऑपरेशन करूंगा, 10 लाख पहले भरना है आपको, और बेटा आपके घर आएगा, ये सोचना नहीं। मेरे पास फोन आया रात को 10 बजे, क्योंकि मेरे को पता है ये कुदरत ने वो चीज दी है, अगर ये यहाँ पे रीवा में ये पहुंच जाए ना सबके घर में, तो समझो कोई डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा। कुदरत ने दिया वन वे, भोजन मुख से लेना, कचरा पेट से निकालना। जब ये नहीं निकलता है तो उल्टी ट्रैक चालू होती है। जब हमारा पेट साफ नहीं होता है, प्रेशर लगाते तो पाइल्स होते हैं। जब पेट साफ नहीं होता है तो प्रेशर लगाते तो हर्निया होता है, प्रेशर लगाते तो गुर्दा का द्वार फट गया, फिशर हो गया, और जब कचरा पेट से नहीं निकलता है तो नया रास्ता फिस्टुला बन गया। अब कचरा नीचे से ऊपर जाता है, डियोडिनम में जमा हो गया तो डियोडिनाइटिस, पैनक्रियास में जमा हुआ तो पैनक्रियाइटिस, पेट में जमा हुआ तो गैस्ट्राइटिस, टॉन्सिल्स में जमा हुआ तो टॉन्सिलाइटिस, आंखों में जमा हुआ तो पायराइटिस, दिमाग में जमा हुआ तो मेनिंजाइटिस, कानों में जमा हुआ तो ओटाइटिस। क्योंकि उल्टी ट्रैक चलती है। क्यों? हम सब भरने में ध्यान देते हैं, निकालने में ध्यान नहीं देते हैं। एक धरती बहन एक इलिटरेट है, 8th क्लास पास है, और वो पूरा वर्ल्ड घूमी, उसको कहीं भी ठीक नहीं हुई, लेकिन उसको जो खजाना मिला, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो वो क्या बोलती है। वो बोलती है दुकान वो रन करता है जो बेचने पे ध्यान देता है, हम भरने पे ध्यान देते हैं। ये क्या बोलती है, भरना बंद कर दो। मैं आपको आवाज सुनाता हूं, आप सुनिए। और बिल्कुल रॉबोट की तरह चलती थी पहले, 5.25 साल पहले। ये हालत थी मेरी। आप इसमें कहीं खुद को ना पाओ, ये हालत थी मेरी। मुझे पकड़ के चलाते थे, और जवान साहब की शिविर में जुड़ी, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो आप देखिए कि ये प्रथा क्या नहीं कर सकती। जो मुझे खड़ा कर सकती है, पूरी दुनिया को खड़ा कर सकती है। आप बस इसमें विश्वास रख के आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ से आप ऐसी नई थेरेपी सीख के जा रहे हैं कि स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में लेके घूमने वाले हो, जैसे मैं घूमती हूँ। हमें कभी डर नहीं रहता कि स्वास्थ्य का क्या होगा, क्योंकि इलाज हमारे पास है। कुछ भी हो जाए, डालना बंद, निकालना शुरू, यानी एनीमा चालू। ये मास्टर की है, एक निर्जला कर लो और दिन में 3-4 बार एनीमा, खत्म। 24 घंटे से ज्यादा कोई बीमारी नहीं रहती है। ये क्या बोलती है, दुकान वो रन करता है जो बेचने पे ध्यान देता है, हम भरने पे ध्यान देते हैं। ये बोलती है कुदरत ने खाने के लिए एक मुख दिया है, गंदगी निकालने के लिए 4 रास्ते दिए, सांस के रास्ते से, पसीने के रास्ते से, पेशाब और मल के रास्ते से।
ये क्या बोलती है, भरना बंद कर दो और निकालना चालू कर दो, एक नल चला कर दो, दिन में 3-4 बार एनेमा, 24 घंटे से ज्यादा कोई रोग ही नहीं रहता है। गाड़ी सर्विसिंग के बाद कितनी देर के बाद सही चलती है? गाड़ी सर्विसिंग के बाद तुरंत 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना या 1 साल, गाड़ी सर्विसिंग के बाद कितनी देर के बाद सही चलती है? 1 घंटे बाद तुरंत। ये जब एनेमा लेते हैं, ये हल्का तो ये हल्का, ये भारी तो ये भारी, ये बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, ये सब तो बीमारी माफ। पूरी दुनिया, हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं आज पूरी दुनिया को कब्ज है, क्योंकि मैंने अभी 66 साल में पीएचडी की है, और जो पीएचडी का टॉपिक है कब्ज, जो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, कब्ज, गैस, उसके बाद खट्टी डकार, जलन, एसिडिटी। डॉक्टर चेकअप हुआ होगा तो डॉक्टर ने आपसे यह सवाल भी अवश्य किया होगा कि पाद ठीक से आता है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि पाद चेक करने की अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसी मशीन नहीं बनी। यदि आपको दिन में 4 बार और रात को लगभग 10 बार अलग अलग तरह के पाद नहीं आते तो आपका सजना सवरना सब बेकार है, क्योंकि अंदर से आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ है। यदि लीवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो अन्य अंगों को पोषण कहाँ से मिलेगा? इसलिए पादने में संकोच न करें और खूब पादें, क्योंकि पादना बुरी बात नहीं है भाई। दोस्तों, पाद कितने प्रकार के होते हैं क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलो हम बता देते हैं। पाद 5 प्रकार के होते हैं। पहला है भोपाद, अर्थात पादों का राजा। यह घोषणात्मक और मर्दानगी भरा होता है। इसमें आवाज में धमक ज्यादा और बदबू कम होती है। जितनी जोर की आवाज उतनी कम बदबू। दूसरा है शहनाई पाद। हमारे पूर्वजों ने इसे मध्यमा भी कहा है। इसमें से आवाज निकलती है ठे ठे या तीसरा है खुरचनी पाद। इसकी आवाज पुराने कागज के सरसराहट जैसी होती है। यह एक बार में नहीं निकलता है, बल्कि एक के बाद एक कई पिर 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 की आवाज के साथ आता है। चौथा है तबला पाद। तबला पाद एक फट की आवाज के साथ आता है। यह अपने मालिक की इजाजत के बगैर ही निकल जाता है, और अगर हम लोगों के बीच बैठे हो तो हास्य के पात्र बन जाते हैं। पांचवा है खुश्की पाद। यह एक निशब्द बदबू बम है, क्योंकि इसमें आवाज नहीं होती, इसलिए ये पास बैठे व्यक्ति को बदबू का मुक्तदान देता है। और दाता अपनी नाक को बंद करके नहीं पादने का दिखावा करता है। लेकिन आप कुछ ना बोले, केवल जापानी कहावत जो बोला सो पादा याद रखें। इससे दाता स्वयं ही पकड़ में आ जाएगा। अब अपने पाद की श्रेणी निर्धारित करते हुए पाद का आनंद उठाइए और जमकर बेझिझक और खुलकर पादिए। और अंत में अपनी हंसी रोक पाओ तो बोलना, बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई, तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो बहू का पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए ही वापस जाने लगी, तो ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम था या सिर्फ पादने ही आई थी? देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, जानवर की भी गैस निकलती है, लेकिन हम गैस निकालने में संकोच करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, राम जेठमलानी का नाम सुना है? उसके ब्रदर लक्ष्मण जेठमलानी, उसको पेट में दर्द हुआ, गया डॉक्टर के यहाँ, तो आवाज को दबाने वाले पेन किलर्स दिए। दूसरी बार पेट में दर्द हुआ, आवाज को दबाने वाले पेन किलर्स दिए। साल भर ऐसा चलता रहा। एक दिन गुस्सा आ गया, डॉक्टर बोला वो आप डॉक्टर यहाँ हजाम है। डॉक्टर ने कहा क्यों भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले देखो हमारी दाढ़ी बढ़ जाती है, हजाम किया जाते हैं, वो दाढ़ी साफ कर लेता है, फिर बढ़ जाती है, फिर जाते हैं हमारी साफ कर देता है। आपके कोई परमानेंट इलाज नहीं है, मैं साल भर से जो है पेट के दर्द से परेशान हूँ। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर की टीम को कॉल करता हूँ, एक्सपर्ट को कॉल किया गया, उसके पेट को चीरा गया। अब पेट को जब चीरा गया तो क्या हवा दिखती है कहीं? हवा एक्सरे में आती है क्या?
उसके पेट को बंद किया गया, उसकी ऐसी वर्स्ट कंडीशन हो गई कि वो 36 घंटे के लिए मूर्छित हो जाता था। उसका केस जापान, लंदन, रशिया, अमेरिका, यूएसए रेफर किया गया। वहां से आया कि अभी हमारी खोजें चल रही है, जब खोजें पूरी हो जाएगी तो तब हम आप भेजना। उनको हमारे गुरुजी का पता लगा, गुरुजी के यहाँ गए। गुरुजी ने कहा आप जैसे घर में रहते हैं वैसे यहाँ पे रहिए। घर में हम क्या खाते हैं? ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें खाते हैं। इनसे बनती है पुटी लाइक पेस्ट, अंदर चिपकती है, सड़ती है, गैसेस बनती है और गैसेस का प्रेशर अपवर्ड होता है। गैस जहाँ टकराती है वहाँ दर्द होने लगता है। जैसे ही वो मूर्छित होने वाले थे, डॉक्टर ने तुरंत ये दिया एनेमा। एनेमा क्या है? ये तुरंत पेट को साफ कर देती है, 5 मिनट नहीं लगते, क्योंकि ये हल्का तो ये हल्का, और उसको पिसी हुई सौंठ और शहद चटाई जैसे थी तो गैस पेट के रस से निकल गई, 5 मिनट में आराम हो गया। कहाँ? लंदन, कहाँ जापान, कहाँ अमेरिका, कहाँ रशिया। बात समझ रहे? कुदरत ने दिया वन वे। जब ये वन वे काम नहीं करता तब उल्टी ट्रैक चालू होती है। आंखों की नजर कम होना, ये बालों का गिरना, दिमाग का सही काम नहीं करना, उल्टी, जुकाम, सर दर्द, ये पूरा जो है उल्टी ट्रैक है। तो जब मेरे को पता लगा कि गौरव के लिए, मैंने कहा भाई आ जाओ हमारे यहाँ। बोले मैं कैसे आऊँ? मेरी बेटी डॉक्टर है, विरोध चल रहा है, कल उसका ऑपरेशन है। मैंने कहा 2 तरीके, या तो आप आ जाओ या मैं आ जाऊं। जैसे ही मैं वहां पे गया तुरंत जाके एनेमा दी। एनेमा देने के बाद वो बच्चा फ्रेश होने गया। 5 मिनट के बाद बोलता है मजा आ गया। एक बार और, आज 3.5 महीने हो गए हैं और बच्चा घूम रहा है। उसकी नानी को अहमदाबाद में रहती है, उसको हुआ सांस में तकलीफ। उसके बेटा जब दिखाने गया डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा इसको आप तुरंत एडमिट करिए, नहीं तो वेंटिलेटर भी इसको मदद नहीं कर पाएगा। उन्होंने आवाज रिकॉर्ड कर दी, सीधी भेजी बैंगलोर। बैंगलोर से सुनीता और उसकी बेटी नेहा जैसे गई और एनेमा दिया। आज 75 की नानी उसकी घूम रही है। हमारे यहाँ ऐसा कोई रोग नहीं है दुनिया में जो ठीक नहीं होता है। मैं सिर्फ 2 चीजों से ठीक करता हूँ। हमारे जितना भी हर महीने में शिविर होता है, और शिविर हर महीने में पूरी दुनिया को हम डॉक्टर बनाते हैं, क्योंकि ये मशीन कैसे काम करती है ये सिखाते हैं मशीन की। आज पूरी दुनिया तनाव करती है। मेरे को किसी ने कहा कितना काम करते हो? मैंने कहा मैं तो काम नहीं करता। मैं काम करता तो लोड इसके ऊपर था। हमारे गुरुजी बोलते थे, एक लेडी ट्रेन में बैठी थी, सामान का बक्सा सिर के ऊपर रख दिया। दूसरे ने कहा बहन आपने सामान का बक्सा सिर के ऊपर क्यों रखा? बोले देखिए पहले ही मेरा वजन ट्रेन पे, मैं इसका वजन भी ट्रेन पे रखूं। अल्टीमेट वजन कहाँ था? हम लाख चाहे कतई नहीं होता, होता है जो उसको मंजूर होता है हम उसको पर छोड़ देना। हमारा काम नहीं होता है तनाव करना, हमारा काम होता है प्रयास करना। तनाव में एक्टिव एनर्जी लगती है, प्रयास में पैसिव एनर्जी लगती है। और आज पूरी दुनिया को तनाव है, मैं तनाव करता ही नहीं हूँ। रात को 2 बजे भी किसी का फोन आता है, बोलता है सॉरी सर। सॉरी सर, मैंने कहा सॉरी क्यों? मैंने कहा सॉरी सर। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सॉरी क्यों बोलते हैं आप बताइए? क्योंकि मेरे को आप सेवा का अवसर दे रहे, अगर नहीं देते तो मैं किसकी सेवा करता बताइए? नहीं देते तो मैं किसकी सेवा करता? क्योंकि मैं तनाव नहीं करता हूँ, प्रयास करता हूँ। प्रयास में पैसिव एनर्जी लगती है और तनाव में एक्टिव एनर्जी लगती है। आज हमारी माताएं मैंने मॉडर्न हो गई है, खड़े पे खाना बनाती है। जिसको देखो टांगों में दर्द, वेरिकोस वेन्स है या नहीं है? खड़े होकर काम करने में ज्यादा शक्ति लगती है, बैठ कर काम करने में कम शक्ति लगती है, और लेट कर काम करने में 0 शक्ति लगती है। और शक्ति आती है नींद से, और आज पूरी दुनिया नींद नहीं करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छी नींद कब आती है? कौन बताएगा? बताइए, अच्छी नींद कब आती है? ये क्लैपिंग होना चाहिए। पहले ही सही आंसर मिल गया। जब हम थक जाते हैं, कोई बोलता है हमें खाना चाहिए, हम बोलते हैं नहीं चाहिए, हमें नींद चाहिए। नींद चाहिए। सोचने से नींद आती है। भगवान ने रात को काला क्यों बनाया है बताइए? आपको पता है जैसे ही अंधेरा होता है पक्षी घोंसलों में घुस जाते हैं, 3 बजे होते प्रफुल्लित होते हैं, और हम उठते तो मरियल जैसे उठते हैं और उबासी किए होते हैं। रात को 12 बजे से पहले जितने घंटे रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटे के बराबर रहता है। 9 बजे सोए, 12 बजे उठे, 3 माना 6 घंटे की नींद। 12 बजे के बाद 1 घंटा 1 घंटे के बराबर सपनों वाली नींद होती है। और ये मोबाइल आया है ना,
70 साल के बुढ़े 3 बजे तक इसमें लगे हुए हैं, बताइए। जवान को तो छोड़ो, 70 साल के अब जो 3 बजे सोएंगे, सुबह उठेंगे तो क्या शरीर टूटेगा नहीं तो क्या होगा? शक्ति नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन आएगा नहीं आएगा? और अच्छे काम होंगे या गलत काम होंगे? बताइए। गलत काम होंगे। अज्ञान है, अज्ञान है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, 50 साल पहले मैं बीमार हुआ, पूरी दुनिया भटका, कहीं नहीं ठीक हुआ। नेचर के उन्होंने कहे मेरा खाना बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छी मुसीबत है। लोग बोलते तुम अंधो ईमान, तो बोले 2 किलो पपीता खाओ, 2 किलो गाजर खाओ, 2 किलो टमाटर खाओ, धनिया की चटनी खाओ, कच्चा नारियल खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, वो सब चीजें खाओ जिसको आग ने स्पर्श नहीं किया। मेरे हाथ में किताब आई कि राइटिंग की, पापा को भोजन की, जब मैंने पढ़ी तब पता लगा कि जैसे माँ एक बच्चे का ख्याल रखती है, हमारी प्रकृति माँ हमारा कितना ख्याल रखती है। हमें कौन कौन से विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, एंजाइम चाहिए, भरपूर मात्रा में देती है। लेकिन अज्ञान के कारण हम उपयोग नहीं करते हैं, और उपयोग करते हैं तो सड़ा कर गला करके करते हैं। तो मैंने जब उसको पढ़ा कि फल सड़ा जूस जब अंदर जाता है, अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर निकलता है 6 घंटे में। आप चुकंदर खाइए, देखिए बाहर कब निकलता है। और आप क्या करिए, कोयले का टुकड़ा लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी में डालिए। दाल चावल रोटी सब्जी माना मृत भोजन। जीवित अजीत में क्या फर्क होता है? गेहूं के दाने उठाइए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए तो अंकुर निकल आएगा। दूसरे गेहूं के दाने उठाइए, आप तवे पे सेकिए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए, एक भी अंकुर नहीं निकलेगा। अब जो मरी हुई चीज जब अंदर जाती है, अंदर के अंगों की शक्ति को कम करके बाहर निकलती है 48 घंटे में। नाश्ता किया तो 48 घंटे में, दोपहर खाए तो 48 घंटे, रात खाए तो 48, जो 48 घंटे रहती है, ये पेट से ही सभी बीमारियां चालू होती है, ये उल्टी ट्रैक चालू होती है। और जो हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स क्या है, जब कचरा पेट से नहीं निकलता है, किडनी की ओर जाता है तो किडनी का रोग, पैनक्रियाज में जाता है तो पैनक्रियाज रोग, हार्ट में जाता है हार्ट का रोग, फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों के, और हार्ट वाला हार्ट के पीछे लगा हुआ, किडनी वाला किडनी के पीछे लगा है। ढेरों डिग्रियां लेके बेटा गड्ढे में फेंकते हैं जब किसी को ठीक नहीं पाता है, और वो इलेक्ट्रिक क्या बोलती है, भरना बंद कर दो और निकालना चालू कर दो। दिन में 3-4 बार एनेमा करो, 24 घंटे से ज्यादा कोई रोग ही नहीं रहता है। बात समझ में आई मेरी बात? 6 घंटे फलाहार में, पक्का खाना 48 घंटे में 7 गुना ज्यादा शक्ति लगती है। शक्ति एक ही है। अगर हमारी शक्ति खाना पचाने में लगेगी तो हमारी शक्ति साधना में कहाँ लगेगी? नहीं लगेगी। बात समझ रहे मेरी बात? और जो कचरा नहीं निकलेगा, जहां रुकेगा तो रास्ता ब्लॉक करेगा ना, शरीर गूंगा चिल्लाता है दर्द के रूप में, कहीं पे भी इचिंग होती है, कहीं पे भी जलन होती है, कहीं पे भी रास्ता ब्लॉक, ये चिल्लाता है। और हम क्या है, एक बच्चा के चिल्लाए 10-20 चांटे मार दे, आवाज तो बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम थोड़ी ठीक होगी। दवाई बनी है, दवाई जो है ना, दवाई का शब्द है दवाई, दवाई आवाज को दबा देना, और उतनी देर दबाना, और ये चलता ही रहता है। बताइए, चलता ही रहता है। दुनिया में 4 कोट, सफेद कोट जिसके पीछे लग गया, मकान दुकान बिकवा के, शरीर काट पीट के मौत के घाट उतार देगा, और बोलेगा वर्ल्ड का बेस्ट इलाज किया है। क्या किया है? वर्ल्ड का बेस्ट इलाज किया है। अभी मेरे पास वीडियो आया था लखनऊ से, 4 बड़ी हॉस्पिटल, 40 मरीज गए और 40 की डेड बॉडी आई है। तो क्या यमराज के भाई बन के बैठे हैं क्या? मौत के केंद्र खोल के बैठे हैं क्या? डॉक्टर का अर्थ क्या होता है? रोगी को रोग से, इलाज से, डायग्नोस से, सभी से आजीवन मुक्त करना या गुलाम बनाना? बताइए। मुक्त करना। डॉक्टर का अर्थ है स्वस्थ समाज पैदा करना या रुग्ण समाज पैदा करना। ये गलत जीवन शैली है। हमें पता नहीं है कब खाना चाहिए, कब काम करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, ये कोई बताता नहीं है। और इसी के पीछे जो हमारा शिविर होता है 10 दिन का शिविर आता है, हम एक दिन तुरंत रिजल्ट चाहिए, मेरे को लंबा समय नहीं चाहिए। मेरा व्याख्यान 7:30 बजे खत्म होता है, मैं बोलता हूँ कल मेरे को सुबह 9 बजे सुबह रिजल्ट मेरे को चाहिए। सिर्फ 2 चीजों से। 2 चीजें कौन सी बताइए? मैंने अभी बताया, कौन सी 2 चीजें? क्लैपिंग होना चाहिए, कितना सही आंसर, मेरा आना था। दूसरा नंबर पहले नहीं और नहीं, जो मैंने बताया अभी। दूसरा नंबर नींद
चाहिए। नींद। साधारण मनुष्य जो पक्का खाना खाता है उसको 8 घंटे नींद चाहिए, लेकिन जो इल पर्सन है उसको 10, 12, 14, 16, 20 घंटे नींद चाहिए। दुनिया का कोई डॉक्टर किसी को ठीक नहीं कर सकता, ठीक करती है उसकी शक्ति। तो शक्ति आएगी कहां से? नींद से आती है ना। शक्ति का पहला काम होता है भोजन को पचाना, दूसरा काम होता है गंदगी निकालना, तीसरा काम होता है मरम्मत करना। हम क्या करते हैं? दिन भर इसको उलझा के रखते हैं, पूरा सिस्टम हमने कमजोर कर दिया है। मैं लाया था बहुत जो है सब खत्म हो गया, लेकिन मैं एक आधा कापी आपके लिए बचा के ले आया हूँ। और बड़ा एल्बम भी था तो मैं बड़ा एल्बम भी सब दे आया। वो अभी ये देखिए, ये है मेरा खजाना। और खजाना ये ही नहीं है, मेरा नंबर है, मैं आपको नंबर देता हूँ, मेरे को केवल हेलो हाय कर दीजिए, मैं आपको पूरा खजाना व्हाट्सएप पे देता हूँ। ये जो देखा ना अभी, ये मैंने गैस का सुना है, फिर एसिडिटी का है, खट्टी डकार खाते हैं, रसगुल्ले आना चाहिए, मीठी डकार। ये खट्टी डकार क्यों आती है और कब से पूरी दुनिया को? क्यों? कितना टाइम लगता है? मैं बताऊं, जानवर को फ्रेश होने में कितनी देर लगती है बताइए? जानवर को फ्रेश होने में, गाय भैंस को पोटी करने में कितनी देर लगती है बताइए? 30 सेकंड। 1 घंटा, 30 सेकंड, 1 मिनट नहीं देखा फिर आपने नहीं देखा। 10 सेकंड, कितनी देर? 10 सेकंड, 10 सेकंड नहीं देखा आपने, 5, एक आधा सेकंड लगता है। और हमारी कंडीशन क्या है? प्रार्थना करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, प्रेशर लगाते हैं, आधा घंटा अंदर बैठते हैं, पता नहीं कौन सी गुलाब की खुशबू अंदर मिलती है जो व्हाट्सएप चलाते। क्यों? क्योंकि हमने ये सिस्टम को जो है ये कमजोर बना दिया है। पहले जब हम पैदा हुए थे तो ये मशीन थी, बाद में हमने ये रुग्ण मशीन बना दिए, कमजोर मशीन बना दिए। एक भी संसार में व्यक्ति नहीं है जिसकी ये फिट मशीन है। और अनफिट मशीन को फिट करने के लिए पहला नंबर चाहिए नींद, दूसरा नंबर चाहिए एनेमा। मौत हो रही हो, सिर्फ एनेमा दे दो। ये कैसे? क्योंकि वन वे को पावरफुल करती है। ये भी नहीं चाहिए, कोई जानवर थोड़ी एनेमा लेता है, लेकिन सिस्टम को हमने कमजोर किया। कमजोर इंसान को सहारे की जरूरत पड़ती है ये। और तीसरा नंबर चाहिए ये आधा दिन खाना, आधा दिन नहीं खाना, उपवास चाहिए। आपको पता है उप प्रधानमंत्री माना प्रधानमंत्री के नियर, उपवास माना जब नियर टू गॉड, जब हम उपवास करते हैं ना, डायरेक्ट लिंक लगती है वहां पे, डायरेक्ट लिंक, तो मन की मुरादें पूरी होती है। मैं 42 साल की उम्र में एडमिशन लिया, 5 साल का, 47 साल में कंप्लीट करके आया। बैंक, स्टेट बैंक में नौकरी करते हुए गया, वहां पे रेगुलर कोर्स 18-20 साल की बच्चे के साथ पढ़ के आया। और उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज खोल पाया। 300 बच्चियां हमारे यहाँ डॉक्टर बनती है। और रजिस्ट्रेशन के काम, रिएंबर्समेंट के काम, बहुत बड़े बड़े काम किए। एमफिल किया, एमफिल के बाद अभी 66 साल में पीएचडी किए। पीएचडी का टॉपिक है जो कब्ज, जो पूरी दुनिया को है। और आज एक भी कब्ज से, क्योंकि सबकी मशीन ये अनफिट है, तो अनफिट को फिट करने के लिए ये सिस्टम क्या बोलता है? ये सिस्टम बोलता है आप 8 घंटे काम करते हो तो बोलते हो 8 घंटे आराम चाहिए। ये सिस्टम बोलता है मैं काम नहीं करता क्या? हमने 9 बजे खाया, अंदर ये गोथरे का काम चालू करता है, लिक्विड बनाता है। ये 1 बजे तक लिक्विड बनाता है, 1 बजे बाद ये नीचे भेज देता है, 2 बजे फ्री हो जाता है। ये बोलता है मैंने 5 घंटे काम किया तो मेरे को 5 घंटे तो आराम चाहिए। माना सुबह 9 बजे खाया, 5 घंटा पचाने के लिए और 5 घंटा आराम के लिए। माना 2 बजे से लेकर 7 बजे तक कुछ नहीं खाएं, फिर 7 बजे खाएं, फिर दूसरे दिन 9 बजे खाएं। लेकिन हम तो 5 बार पानी, 5 बार चाय, 5 बार खाना, ये थका दिया है। ये रुग्ण मशीन है। एक भी संसार में व्यक्ति नहीं है जिसकी ये फिट मशीन है। और अनफिट को फिट करने के लिए आधा दिन खाना, आधा दिन नहीं खाना। भगवान रात को क्यों बनाया है कि दिन भर हम काम करते हैं, हमारी मशीन थक जाती है, बैटरी चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। जब रात को सोते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है नहीं होती है? तो ये है, ये याद रखिए। आज मैं ये तीसरा प्रोग्राम है नॉन स्टॉप, ट्रेन से उतरा हूं, तीसरा नहीं चौथा प्रोग्राम है, अभी चौथा प्रोग्राम करके। और जाते जाते भी अभी 2-3 कैंसर को पेशेंट देखते हुए जाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा दुनिया में रोग नहीं जो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वन वे चाहिए। और जो है एक नियम है, किसी भी व्यक्ति को कैसा भी नया अथवा पुराना रोग हो, अगर आग पर पका खाना छोड़कर प्रकृति के आहार पर रहना चालू करे तो धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधरना चालू हो जाएगा। धैर्य रखने से कंप्लीट निरोगी हो जाएगा। जब मेरे पास रॉयटिंग की किताब आई, मैंने बचा के रखी थी आपको दिखाने के लिए,
तो किसी ने प्यारे ने ले ली तो ठीक है, अब वो लेगी तो फायदा ही लेगा। तो सुनो, जब मैंने राइटिंग की पढ़ी तब मेरे को समझ में आया हम प्रकृति की संतान हैं। हमें क्यों देती है प्रकृति? पानी के नारियल कहाँ पैदा होते हैं बताइए? पानी के नारियल कहाँ होते हैं? केरल, समुद्री किनारों पे। समुद्र के आसपास रहने वाले लोग जब समुद्र का खारा पानी पीता है तो उनमें कब्ज होता है, तो कब्ज को तोड़ने के लिए कुदरत ऐसा पानी देती है, वो पिए पेट साफ, तो बीमारी वो नारियल वहां के लिए, यहाँ का तो लाभ नहीं करेगा। तरबूज कब आता है? गर्मी के दिनों में। गर्मी के में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण पानी का लॉस होता है, तो पानी की कमी नहीं हो तो भरपूर पानी कुदरत देती है। सर्दी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो एनर्जी की कमी नहीं हो तो रिच इन कैलोरीज पिंड खजूर और अखरोट देती है। अखरोट की रचना दिमाग की रचना सेम है। आज हम दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं, शक्ति नहीं देते। बच्चे को लिखने के लिए पेन चाहिए, नहीं देखे तो कहां से लिखेगा? खाना बनाना है, खाने में क्या करिए, 1000 रुपए किलो के चावल लाइए, आप नमक ज्यादा डाल दीजिए, नमक कर दीजिए, 1000 रुपए किलो के चावल की क्या स्थिति रहेगी बताइए? ये मशीन है, इसको क्या चाहिए? इसको नींद चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, भोजन चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। ही चाहिए प्रॉपर मात्रा में, हम देते हैं गलत मात्रा में। खाना चाहिए अकॉर्डिंग नीड, ठूस ठूस से खाएंगे। हमें नींद चाहिए अच्छी, हम नींद करेंगे नहीं और नींद करेंगे नहीं। जिसको देखो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मजा नहीं, आनंद नहीं, बोझ है जिंदगी, मरे जा रहे हैं, समय काट रहे हैं, आनंद कहाँ है? शादी जब हुई थी हमारी, शादी के बाद घर हम प्यार लेके आए थे या घर में हम्माल लेके आए थे बताइए? हम्माल। शादी के बाद हम घर में प्यार को लेके आते हैं या हम्माल को लेके आते हैं बताइए? हम्माल। नारी बनी है प्यार के लिए। हमारी बहनें कितना प्यार देती है, मैं बता रहा हूँ। विदिशा में अभी कम से कम 50 बहनें और सब डिप्लोमा के कोर्स में बैठ रही है। और विदिशा में 5-6 प्रोग्राम मेरे कर चुके हैं। लखनऊ में प्रोग्राम हुआ, ब्रह्म कुमारी में, माउंट आबू में, चारों तरफ मेरे प्रोग्राम होते हैं क्योंकि मेरा परिवार इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं। लेकिन कमी कहाँ है? केवल आहार की कमी है। इधर हम खाने के लिए मना नहीं करते हैं, हम बोलते हैं खाइए। मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, भगवान ने टेस्ट दिए, क्या इस जन्म में नहीं खाएंगे तो अगले जन्म में खाएंगे? मैं बाहर जाता हूँ, मैं मिसेज से बोलता हूँ ये क्रीम पाउडर पे सब जगह मिलती है, खाने की टेस्ट मिलेगी तो जरूर लेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लेंगे। सब खाने पीने के बाद, सब काम करने के बाद, ईश्वर की भक्ति करने के बाद, सब एंजॉयमेंट करने के बाद हम जो है ना निरोगी रहें। और क्या चाहिए इसके अलावा बताइए? और इसी से ही काम है। केवल अज्ञान है। लोग जाते शादी ब्याह में, होते हैं फ्री में मिल रहा है, दोबारा नहीं मिलने वाला है, और कैसे ठूसते हैं, आधा खाते हैं और आधा फेंक जाते हैं। ठीक है, हम भी जाते हैं क्योंकि भगवान ने स्वाद इंद्री दी है ना, तो हम भी ठूस के आते हैं। लेकिन हम दूसरे दिन तब तक नहीं खाते जब तक भूख नहीं लगी। लेकिन यहाँ तो ठूस के आएंगे, फिर डॉक्टर ने तो बोला राजा जैसा ब्रेकफास्ट लो। अरे पहले इतना काम देके आए, उसको समय तो दो बचने के लिए। ये हमने ये वीक कर दिया है क्योंकि इसको आराम नहीं देते हैं। मैं कंटिन्यू आपको काम दूं तो देखिए क्या है ये थकान ये है। तो हमारी माताएं बहनें चाहे ना, माताओं बहनों में वो पावर है, वो वीर पैदा कर सकती है, समाज को बदल सकती है। नारी में वो पावर है। क्यों? जेंट्स का शरीर स्टिफ है, अटक जाते, जो मैंने बोल दिया सही है। नारी का शरीर सॉफ्ट है, सब में एडजस्ट करती है, कितना काम करती है, क्या चाहती है। मैं रात को जाता हूँ, केवल मैं बोलता हूँ, मैं थैंक्स देता हूँ परमात्मा को कि तुम्हारे जैसा मेरा साथी मिला है, और दिन भर की थकान खत्म हो जाती है। और जेंट्स होते हैं थियोरिटिकल बातें करते हैं, हमारी माताएं बहनें होती है प्रैक्टिकल, वो काम करती है, बातें नहीं करती है। जो काम करेगी, अब उसको कोई मतलब कोई चीज चाहिए तो किसको बोलेगी? जेंट्स को बोलेगी ना। अब मान लो जेंट्स किसी तरह से नहीं ले आ पाया, तो नियम क्या है, जब जेंट अंदर आता है आगे शांति से बैठे, तब उसको बोलना चाहिए कि ये आज फीस लास्ट डेट थी, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन वो ऐसे नहीं बोलती है। बताओ क्या बोलती है? मेरी माँ बोलती थी, नारी के लेफ्ट पांव में होता है नेगेटिव माइंड, जब जागृत होता है तो अंधे से अंधा महाभारत हो जाता है, घर को तबाह कर देती है। और नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बनाती है। नारी में इतनी पावर है,
बात है बहनों का, मैं बताऊं बहनों का बहुत ज्यादा रोल है। मैं बताऊं वो ब्रह्म कुमारी बहन जो विदिशा वाली कितना काम कर रही है, मैं देख रहा हूं जगह जगह। और केवल वो ही नहीं, क्या इधर बहनें काम नहीं करती? बताओ कितना त्याग किया है। मैं गलत बोल रहा हूं? बताइए कितना प्यार देती है, नहीं देती है? हमें इनकी इज्जत नहीं करना चाहिए? मैं नारी शक्ति की रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं मदर, मैं आज इस लेवल में हूँ तो मदर और इसके कारण। तो देखो मेरा जो कहने का मतलब है, हम देखो हम जो है ना, हम घर में बने हैं। ये देखो एक तोता लीजिए, सोने के पिंजरे में रखिए। सोने का पिंजरा अच्छा है बाहर अच्छा? बताइए क्या अच्छा? मैंने मिसेस को फ्री कर दिया, उसने मेरे को फ्री कर दिया। अगर बेटी डांट देती मैं कैसे आता? और मैं बता रहा हूं, मैंने बेटे को फ्री कर दिया, उसने वर्ल्ड में काम करा दिया, हमारा कॉलेज और आरोग्य केंद्र को नंबर 1 पे ले आया। मेरी बहू के 5 हुए, हम अटक जाते हैं, दिमाग खराब हो गया इसका। अरे हम साथी हैं, साथी हाथ पकड़ के इस जीवन को सार्थक करना है, मुक्त होना है। तो मुक्त कब होंगे? मुक्त होंगे जब तन और मन से निरोगी होते हैं। तन को निरोगी करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा क्लीननेस चाहिए। क्लीननेस इज द गॉडलीनेस। क्लीननेस अलोन हील्स। एक्सटर्नल क्लीनिंग हम करते हैं, इंटरनल क्लीनिंग नहीं होता है। तो ये शुरू में चाहिए। हमेशा हमें डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि दुर्लभ जीवन मिला है। वहाँ जाओ तो काट पिट के बहुत खाट उतार देता है। ये डायबिटीज वगैरह, अरे डायबिटीज होती है ओवर ईटिंग के कारण। हमारे इसमें जो पैनक्रियास है वो बीटा सेल्स इंसुलिन निकालते हैं। लेकिन मेरी जितनी शक्ति है, बियॉन्ड शक्ति को कोई काम दे तो मैं थक जाऊंगा ना। थक जाऊंगा तो काम करूंगा। हमारी आदत होती है ठूस ठूस। अरे एक काम दिया, अरे मैं आपको एक काम दूं, थोड़ी देर बाद दूसरा दूं, फिर तीसरा। अब थक जाएंगे नहीं, थक जाएंगे। ये डायबिटीज होती है ओवर ईटिंग। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं डायबिटीज इज नॉट द ओवर ईटिंग ऑफ शुगर्स बट इट इज द रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग ऑफ एनीथिंग। ये अति आहारी मिताहारी चाहिए। मिताहारी लंबी उम्र जीता है। हम सब अति आहारी हैं, इसलिए हमने सिस्टम को वीक कर दिया है। तो चेंज होना है, उपवास का नियम करना है। अपने को सीखिए। सुबह सुबह 2-4-6 घंटे जल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 8 घंटा खाने को दीजिए, दिन भर खाते हैं। 8 घंटा पचाने को दीजिए, रात को जो बचता है, बचने के बाद जो गंदगी बनती शरीर सुबह ही बाहर फेंकता है। टॉयलेट बाथरूम सुबह ही होता है। लेडीज होती है सबसे पहले घर को साफ करके, जैसे ही साफ करती तो नया काम पकड़ा दे, सफाई कहाँ से होगी? बांधना नहीं है। जिन्होंने वर्ल्ड की अथॉरिटी बने हैं, जो टॉपर बने हैं, जो मेरिट में आए, जिन्होंने खोजे किए, दिन भर कुछ नहीं खाया है। अगर खाना ही है तो केवल फल सलाद जूस लिया है, उसमें आलस नहीं आता है, तो हमारा मन कहाँ साधना में लगेगा ना। रात को जब सोते हैं तो हेवी फूड लेके सो जाइए, क्या दिक्कत है? आपको नींद अच्छी आएगी, सुबह उठेंगे तो फ्रेश। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, केवल अज्ञान है। चाहे गुरुद्वारा में चले जाइए, चाहे योगा में चले जाइए, चाहे विपश्यना में चले जाइए, चाहे सब में, क्योंकि बीमारी हम यहाँ से रहते हैं, यहाँ ज्ञान नहीं है। इसको कंट्रोल करने से बीमारी कंट्रोल होती है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, देखो बिगर भूख और बिगर प्यास के अमृत विष का काम करना। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये देखो पूरी दुनिया जो बीमार है, मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि समय इनकार करता है। आप जब बोलेंगे मैं दोबारा मैं आऊँगा। यहाँ पे भी बहुत प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे मन में है, जो बहन ने भैया ने बताया ना कि नशा कैसे छूटता है। नशा कितना भी बोलो, क्योंकि नशा क्या है, इसमें ब्लड की लेवल को बना देता है, निकोटीन की या कैफीन की या टैनिन की। जैसे वो कम होती है तो ये स्टिमुलेट करता है ब्रेन को, और ड्राउजीनेस होती है, पता नहीं लगता, ऐसा लगता है बेकार हो जाए जिंदगी। हम खाते हैं, फिर वही लेवल बराबर हो जाती है, और नशे का दुष्परिणाम तो होता है। अगर हम सिगरेट लेते हैं तो लंग्स का कैंसर होगा, गुटखा लेते हैं तो मुंह का कैंसर होगा, शराब लेते हैं तो ये जो है लिवर का कैंसर हो सकता है। कोई बदल ही नहीं सकता उसको। लेकिन एक आदमी खंबे को पकड़ के चिल्ला रहा था, खंबा नहीं छोड़ता है। पकड़े हुए कौन था? बताइए, पकड़े हुए कौन था? व्यक्ति पकड़ा। आपके घर में एक मेहमान आ जाए, मेहमान का बड़ा ध्यान रखिए। घर से मेहमान क्यों जाएगा? और पूछना बंद कर दीजिए। तो आप बोलेंगे मेरे को डायबिटीज है, आप बोलेंगे मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे मेरे लिवर की प्रॉब्लम और ये हार्ट की प्रॉब्लम होती है। ये बहन अच्छा ध्यान रखिए, यहीं रुको ना। करना क्या है? छुट्टी दो ना। हमारे गुरुजी के यहाँ एक बच्चा आया, उसने कहा मेरे को सर दर्द है। उन्होंने कहा सर दर्द है, उन्होंने कहा पेट खराब होगा, इन्हें मारने जमा दिया, फलाहार रखा और वो ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा बीमारी यहाँ नहीं, बीमारी यहाँ पे। उन्होंने कहा एक लाइन लिखवा दे, 3 दिन जाप करना है,
3 दिन जाप करना है और इसके बाद मेरे को आगे बताना। लाइन क्या थी, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को किसी की चिंता भी करनी, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को किसी की चिंता भी करनी। एक दिन जाप किया, बोले दूसरे दिन सब सरदर्द दिखाया। कहने का मतलब है जो भी ये खुद भरा गया है डॉक्टर के थ्रू उसको निकाल दीजिए। मशीन अनफिट है, अनफिट को फिट करने के लिए नींद चाहिए, शरीर में एनेमा चाहिए, उपवास चाहिए, फलाहार चाहिए, ये चाहिए और ये ग्रीन ड्रिंक चाहिए। ये ग्रीन ड्रिंक अगर सभी के जीवन में जुड़ जाए ना, रेलवे की हरी झंडी होती है, लाल झंडी, हरी झंडी माना रास्ता क्लियर, लाल झंडी माना रास्ता क्लियर नहीं। ये कुदरत ने जो ग्रीन वेजिटेबल्स दी है, पालक एंड आंवले की रात, अगर हम ये लेंगे ये पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को पावरफुल करती है और ये वन में चालू रहेगा। हमें एनेमा भी क्यों चाहिए, बोलते पराधीन सुख सुख नहीं लाई, ये ग्रीन ड्रिंक लेना चालू करिए, आपके कैसे चाहे कैंसर हो कोई भी हो, सब रोग खत्म हो जाएंगे क्योंकि वन वे चालू हो जाएगा। और इसके बाद इसके लिए क्या चाहिए, क्या तो यानी देखो मैंने बीमारी का कारण है पक्का खाना। पक्का खाना कितने घंटे में निकलता है सर? नमस्ते 10 घंटे में। सर आइए ना सर, आइए सर, टाइम हो गया, टाइम हो गया। नहीं अरे नहीं सर, नहीं, अरे सर नहीं, बस निकलना ही बस हो गया सर। मैंने सब क्लू इनको दे दिया है और ये एक सैंपल में दे देता हूँ इनको सब जो बस, और बाकी की बात में हम फोन से भी साथ में रहेंगे ना, मैं फोन से पूरा खजाना भेज दूंगा ना उसे व्हाट्सएप पे, मैं वो भी दे दूंगा। और दोबारा आएंगे ना, अभी क्या हम अलग थोड़ी रहे, पिछड़ थोड़ी रहे, अब तो दोबारा मिलेंगे, अभी तो और संबंध हमारे गहरे हुए हैं सर। तो आप आइए सर, बस मैं निकल रहा हूँ, आइए आ जाइए सर, आ जाइए बस। हाँ, तो देखिए हमारा जो कहने का मतलब है यानी पूरी दुनिया जो बीमार है, एक तो पका खाना, दूसरा है एनिमल फैट, एनिमल प्रोडक्ट। क्योंकि चावल चपाती, चाइना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये सिद्ध करके बताया, जिनको डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा, जिनको गठाने बनती है, जिनको जितने भी रोग होते हैं मेन होते हैं एनिमल फैट और एनिमल प्रोडक्ट, दूध दही। क्योंकि चावल चपाती जब 1 ग्राम जलता है तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, घी जब 1 ग्राम जलता है तो 9 किलो। घी खाएं तो खूब नाचते कूदें, जब हम नाचते कूदते नहीं है ना तो रास्ते ब्लॉक होते हैं। अगर सांस की नली ब्लॉक हो गई तो सांस की तकलीफ, हार्ट की नली ब्लॉक हुई तो हार्ट की प्रॉब्लम, और टोटली बंद हो गई तो हार्ट अटैक। और तो देखो हमारा जो कहने का मतलब है ठीक होने के लिए ये एनेमा, उपवास, फलाहार, नींद अच्छी, मन पॉजिटिव में, ये तेज कराई नहीं चाहिए, और ये संजीवनी बूटी ये, और इसके लिए क्या चाहिए ये। और हमारे गुरुजी ने बताया बीमारी हमारे गलत आचार, विचार, व्यवहार, आहार, गलत भोजन, गलत सोच, गलत रहन तथा गलत कर्मों का परिणाम है। ये आप जो अच्छी जगह आ रहे हैं ना, ये कर्म सुधर रहा है तो ये ऊपर वाला हमारे गुरुजन वो चाहते कि आपको और अच्छा ज्ञान मिले, ये वो दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं, मैं तो निमित्त बन रहा हूं। मेरे को चांस ये कब खाना, कितना खाना, ये नींद अच्छी कैसे आए, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, ये दर्द के कारण और निवारण, और ये उल्टी दस्त इसके कारण निवारण, ये 74 बीमारियों के इलाज है। तो ये मैं एक कापी देता हूँ, व्हाट्सएप पे चाहिए तो मैं PDF सबको दे दूंगा, आप हेलो हाय मेरा कर दीजिए। ये 2 मेरे नंबर हैं ये, और ये शिविर की डेट्स हैं, शिविर कैसे होता है, कभी भी आ सकते हैं क्योंकि संत जी ने वरदान दिया, वहां पे वो तीर्थ स्थल है, आप भले एक दिन के लिए आ जाइए, सीखिए, समझिए, कर्म करिए। तो जो मैंने आपको एक बात बताया ये, अब ये एनेमा कैसे लेते हैं, ये एनेमा का डिब्बा भी मैं आपको दे जाता हूँ, ये आपको नंबर भी दे जाता हूँ जहाँ से आता है। 110 रुपए का आता है, बाजार में ये 500 रुपए का मिलता है, और ये 500 रुपए का मिल जाता है। तो हमें बाजार से नहीं चाहिए, आप भले मैंने बताया ना, ये अगर रीवा में ये एनेमा कार्ड मिल गया ना तो रीवा पूरा निरोगी हो जाएगा, कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना ही नहीं। ये देखिए क्यों हमें कैसे उलझाया जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, पेट में दर्द हो रहा है तो हमारा काम है आपको हम ये एनेमा दे दें और किसी और शॉर्ट शहद दे दें तो वो गैस को बाहर निकाल दिए और पेट एनेमा से पेट साफ हो। लेकिन हमें उलझ जाता है, जाओ कोलोनोस्कोपी करवाओ, एंडोस्कोपी करवाओ, 2 दिन बेचारा उसमें दुखी, और जब आता है तो पेन किलर देता है। ऐसे ही लक्ष्मण जेठमलानी का ये साल भर भटकता रहा। आज सभी के अंतर में जाओ तो मेडिकल स्टोर, अरे हम इसके लिए बने हैं, बचपन में पैदा हुए थे तो हमें क्या दवाई के लिए बने थे क्या? विष भेजते हैं अंदर, विष जाके बायोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज कर देती है। ये एंटीबायोटिक जितने हमारी किडनी को खराब कर देते हैं। मैं उदाहरण बताऊं, सुनिए, आपको टॉयलेट बाथरूम की अच्छा हो रही है, कहीं पे फ्रेश होने की सुविधा नहीं है, मैं दुनिया का कितना भी सुख दूं आपको अच्छा लगेगा? बॉडी डिस्कम्फर्ट पैदा करती है। पानी की आवश्यकता है तो मांगता है, दवाई अगर चाहिए तो दवाई मांगेगा ना, दवाई नहीं चाहिए, दवाई नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर
यहाँ से भेजता है इंट्रावीनस इंजेक्शन से। जो इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं पेशाब पीला, इंडाइजेशन, हार्ट फ्लैशिंग, शरीर इरिटेबल होता है तो नींद की गोलियां देके सुला देता है, होता है पेशेंट कंफर्ट में। 4 दिन के बाद आता है इसकी किडनी खराब हो गई, इसका लिवर खराब हो गया, क्यों हुआ? कोई है उनसे पूछने वाला? सुधारने के लिए कहते हैं, बिगाड़ने के लिए कहते हैं? चालू बन रहे हैं। काला कोट कभी नहीं चाहता कंप्रोमाइज करना। 44 मिनट का वीडियो बन गया है और जिसको गंदी आदतें लग गई हो बर्बाद। हमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। तो वीडियो हमें क्या है, धंधा बना के बैठे गए नहीं और पकड़ लिया, हमें जाना नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर के लिए जो डिप्लोमा अगर आप करना चाहें डिप्लोमा का फॉर्म भर सकते हैं, 1000 रुपए लगते हैं, 5 किताबें आपको 1000 रुपए की मिलेगी, एग्जाम भी यही होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 50, 60, 70 करीब उन बहन ने वहाँ पे बिठाए हैं, उससे भी ज्यादा बिठाए। तो आप भी चाहेंगे, वैसे 31 मार्च लास्ट की, जून में एग्जाम होता है, अगर आप चाहेंगे तो एक आधा दिन में स्पेशल परमिशन देके आपको करवा दूंगा। केवल ऑनलाइन पैसे जमा हो जाए, इस फॉर्म में भर करके आप भेज दीजिए। 3 फोटो लगते हैं, बेसिक कोई भी 10th की मार्कशीट लगती है, किसी भी उम्र का बैठ सकता है। मेरी मिसेज ने डिप्लोमा किया, 40 साल से सिंगल मेडिसिन नहीं खाई, बहु इंगेजमेंट हुई, घर में है, उससे पहले डिप्लोमा करवा दिया। तो देखो अब ये मैं आपको बताऊं, इसको क्या करते हैं, 4 फीट ऊपर लगाते हैं टॉयलेट में, इसमें पानी भरते हैं। कौन सा पानी भरना है? जो टॉयलेट में है, न गर्म करना है न ठंडा करना है। पानी जब भरते हैं तो ये ऊपर नीचे है तो पानी यहाँ से बहने लगता है। जैसे ही बहने लगता है हम इसको क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। इसके छेड़े में लुब्रिकेंट लगाते हैं, तेल या बेंजीन लगा के इतना पोर्शन बैठे बैठे मल द्वार के अंदर भेजते हैं और खोलते हैं। पानी जैसे ही अंदर जाता है, ये पीछे जो मुड़ी हुई हड्डी है ना, वो रहती है सैक्रल बोन, मार के सैक्रल नर्व। पानी जैसे ही टच होता है, मोशन की इच्छा होती है, इसको बंद करो, इसको बाहर निकालो, फ्रेश हो जाओ, धो करके फिर मल द्वार के अंदर भेजो, फिर खोलो, पानी अंदर जाएगा, मोशन की इच्छा होगी, इसको बंद करो, इसको बाहर। 2 बार सुबह 2 बार शाम को, आधी बीमारियां तुरंत खत्म हो जाती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये पॉट सेम रहता है, कैथेटर बदलता है, 15 रुपए का कैथेटर आता है। तो ये वाला जो डिब्बा ये मैं आपको यहाँ के लिए दे जा रहा हूँ, क्योंकि क्यों देखो क्या होता है, ये देने का स्थान है। तो मैं देने का स्थान क्या है कि सबको अपना जीवन सार्थक करना है। तो देखिए मैं आपको ये जो है ये सब दे जाता हूँ जो मैं लेके आया हूँ, और ये इतना खजाना है। ये देखिए ये शिविर के पन्ने हैं और इसमें मेरे दोनों नंबर है, आप हलो हाय कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये 10 रुपए वाली समरी, ये 10 रुपए की आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्री में दिया है क्योंकि हमें भी खुश करना होता है। मैं पैसे करूँगा क्योंकि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ना ऑटो का किराया चाहिए, कुछ चाहिए। हमारा काम क्या है, जब 50 साल में सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है, बुखार को डिमांड करता हूँ, बुखार नहीं, और 500 1000 साल जीना है, पहले नहीं चाहना। ये मशीन है, मशीन को मेंटेन करेंगे तो लॉन्जिविटी होगी ना। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इसकी किडनी खराब हो गई थी, कितने 24 डॉक्टर का था मौत के दिनों, केवल फलाहार और उपवास से इनकी वापस किडनी ठीक हुई है। ये जिसने ये सीख लिया वो हेल्थ का धनी है। ये जिसने, इसको पढ़ना चाहिए, हमने पढ़ा है, हम एंजॉय करते हैं, लेकिन हम तुरंत वापस उपवास पे आ जाते हैं क्योंकि समय देते हैं उसको पचने के लिए। तो ये अगर लगेंगे, आपका मन प्रभु में यूं लगेगा, देरी नहीं लगेगी आपकी, फटाफट खाइए। सुबह सुबह निर्जला, उसके बाद कम भूख लगती तो जूस, ज्यादा भूख लगती तो फल, और ज्यादा भूख लगे तो रात को जब सोते हैं तब पका खाना खाइए। तो ये चीज हो गई। और इसके बाद ये देखिए क्या होता है, जब हम कुछ करते हैं, जब भी हम चालू करते हैं फलाहार, तो अंदर जो दबाया है, जिनको हमने दवाओं से, वो उभरते हैं। कभी लूज मोशन हुए, कभी ये हुआ, जो गंदगी हमें साफ करना है ना, तो हम चाहते धीरे धीरे लिखने, लेकिन हमारी नहीं सुनता है, तो हमें तुरंत या वोमिटिंग हो, ये हम घबरा जाते हैं कि हमारा गलत इलाज हो रहा है। इसको पढ़िए, हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। डीएसपी की मिसेज, उसको जब हमारे यहाँ आई, हमने शक्ति बढ़ाई, उसको डायरिया हुआ तो बोले मैं डॉक्टर के मैंने कहा भूल के मत जाइए। क्यों, क्या होता है, अगर एक बार गए तो वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देगा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देगा, तो बात वही की वही। मैंने कहा जो लूज मोशन होते हैं तो शक्ति ज्यादा खर्च होती है, आप आराम करिए, पेट को ठंडा कीजिए और एनेमा लीजिए। जैसे ही उसका ये लूज मोशन खत्म हो, डायबिटीज खत्म हो गया। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा पढ़ना है। और ये ब्लाइंड हो गए थे, ये ब्लाइंड हो गए थे केवल फलाहार से और उपवास से, वापस आंखों की नजर आई। ये मैं तंदुरुस्त हूँ या बीमार, ये दिया है। 5 चीजें देखना है, पेट साफ हो रहा है,
भूख लग रही है, नींद आ रही है, शरीर पीड़ा रहता है, और पांचवा पेट छाती के अंदर है या नहीं है, अंदर ही नहीं, नरम होना चाहिए, बचपन में कहता हुआ तो अंदर, और नियम है जितने बार खाना उतनी बार जाना, ये है। उसके बाद ये देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं पूरी दुनिया को हीरो हीरोइन बनाता हूं। हीरो हीरोइन का अर्थ होता है फिट शरीर, फिट माना लंबी उम्र। ये लेडी, ये देखिए पहले इसकी क्या स्थिति थी, पहले ये जो है, ये देखिए ये गाल लटक रहे हैं, क्योंकि जब पेट बढ़ता है, हिप्स बढ़ते हैं, चेस्ट बढ़ता है, तो डबल चिन हो जाती है। तो जब पेट अंदर होता है, हिप्स अंदर जाते हैं, चेस्ट अंदर जाता है, तो फिगर बनती है। ये देखो बाद में जब निकालने पे ध्यान दिया है तो हीरोइन बनी है। तो ये हम चेहरा देख के बता सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या बीमारी, ये भी मैं दे रहा हूँ। और इसके बाद अगर आप इंग्लिश प्रेफर करते हो तो मैं इंग्लिश की 2 किताबें दे जाऊँ, और नहीं तो मैं हिंदी का लिटरेचर पूरा दे दूँ। आपको कौन सी चीजें पसंद है? दोनों दे जाऊँ? दोनों दे, ठीक है। तो इंग्लिश भी चाहिए तो इंग्लिश, ये देखो इंग्लिश दे रहा हूँ। देखिए, मैं गूगल पे चले जाओ, वहां दे दीजिए आर्केडी पेट्रो, रशिया का एक ग्रुप है, उन्होंने सिद्ध करके बताया एक लेडी का यूट्रस निकल गया, बॉडी ने वापस रीजनरेट किया है, हड्डी टूट जाती है, कौन जोड़ता है? किसी डॉक्टर को हिम्मत हो तो जोड़ के बताए। ये देखिए, ये दिया है, बॉडी में रीजनरेशन की पावर है, और कैसे घटाने खत्म होती है। 185 पेज पे यहाँ लिखा है, जब हम नहीं खाते तो ऑटोलिसिस की क्रिया होती है। तो एक लेडी को इतना बड़ा ट्यूमर था, जब उपवास किया तो इतना छोटा हो गया, क्योंकि जब उपवास करते तो ब्रेक डाउन होता है, कहाँ रास्ते ब्लॉक है, शरीर तोड़ता है, तो क्या होता है, एक आदमी का हार्ट बड़ा, लंग बड़ा, किडनी बड़े, केवल उपवास किया, उसके सब छोटे हुए। हमने केवल भरने पे ध्यान दिया है। तो जिसने इसको सीखा, ये उसके बाद ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए एक लेडी को एक्सेस ब्लीडिंग थी, जैसे आई वो स्टाफ नर्स थी, मैंने कहा पत्ता गोभी का रस लीजिए, जैसे ही पत्ता गोभी का रस लिया एक्सेस ब्लीडिंग खत्म हो गई। तो जैसे पत्ता गोभी की बात आती तो बोलते हैं वो कीड़ा घुस जाएगा दिमाग में। ये चाउमीन में क्या डालते हैं बताइए? मैं